हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल है। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है बच्चों, तो हमने जो है लास्ट क्लास में अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लिया था और एक फॉर्मूला भी सीखा था, क्या कि भाई पहली संख्या मल्टीप्लाई दूसरी संख्या बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। और एलसीएम को कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को कहते हैं महत्तम समापवर्तक। बात समझ में आई बच्चों? चलिए आज हम एक ऐसा सवाल सीखेंगे, सिर्फ एक, उसी के बेस पे वो सारे सवाल आपके हो जाएंगे। तो बहुत ध्यान से उस चीज को देखना है। एक बार अगर आपने समझ लिया तो फिर सारे उसके जैसे जितने भी सवाल है, जितने भी टाइप के सवाल है, वो सारे के सारे आप बड़े आसानी से कर पाओगे। तो चले बच्चों, चलिए चलते हैं सवाल की तरफ। पहले सवाल लिख देता हूं, ठीक है भाई। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर क्या कह रहा है कि भाई सिद्ध करो कि सिद्ध करो कि 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ऐसे सवाल दो टाइप के करूंगा। एक तो बीच में जो प्लस या माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड आ जाए रूट के साथ, और एक सिंगल आ जाए रूट। ठीक है, ये दो टाइप में ही आपका पूरा चैप्टर आज ये फिनिश हो जाएगा इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं कि आखिरकार ये सवाल है तो है क्या। ठीक है बच्चों, तो क्या लिखूं? सर जी हल लिख दो। बिल्कुल ठीक, ये लो जी हल लिख दिया मैंने। ठीक है बच्चों, चलिए अब हल में क्या करना है, देखो बहुत ध्यान से समझना है इस सवाल को। हल में क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, प्रूव करना है। क्या करना है कि भाई 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। कैसे? दो क्या है? परिमेय संख्या है। √3 क्या है? अपरिमेय संख्या है। और बीच में क्या लगा है? प्लस। कभी भी 2 + कोई भी √3 है या कोई भी परिमेय संख्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या, अगर आप जोड़ते हो, घटाते हो, मल्टीप्लाई करते हो या फिर डिवाइड करते हो, हमेशा उसका आंसर क्या आता है? अपरिमेय संख्या आता है। बात समझ में आई क्या? ये बात हमें पता है, बट इसने बोला है कि भाई सिद्ध करके दिखाओ हमें। तो ठीक है, तो सिद्ध करना समझते हैं। ठीक है, चलिए इधर आ जाता हूं। बहुत ध्यान से बोर्ड पे ध्यान रखना, दिल दिमाग और मन पूरा कॉन्सेंट्रेट बोर्ड पे। ठीक है, थोड़ा सवाल लगेगा कि अटपटा है, बट एक बार करेंगे तो 2-3 सवाल हम करेंगे। ठीक है, तो जो आपको सिद्ध करना है बच्चों, जो भी सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। तो इसका उल्टा मान लेंगे। अब अपरिमेय का उल्टा क्या होता है? परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। बात समझ में? चलिए मानते हैं। हल में माना, क्या माना कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या है। यहां तक बात समझ में आई? हमने मान लिया है भाई, हम मैथ के टीचर है, कुछ भी कर सकते हैं, मान तो सकते ही हैं। बात समझ में आई? चलिए अब क्या करें भाई, अगर ये एक परिमेय संख्या है तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 + √3 बराबर P/Q होगा। P/Q होगा। क्यों? क्योंकि हमने ये परिमेय संख्या मान ली है। क्या मान ली है? परिमेय संख्या। और भाई परिमेय संख्या क्या होती है? सर जी P/Q होती है। आपने कल परसों में ही तो बताया था, P/Q होती है। ठीक है भाई, तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे P/Q लिख दिया। अच्छा जी, चलिए अब लिखना क्या है? ब्रैकेट। P और Q क्या है यहाँ पे? कभी भी परिमेय संख्या में Q 0 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो आप लिखोगे Q ≠ = 0। इसका मतलब है कि Q कभी 0 नहीं हो सकता। तथा P व Q पूर्णांक है या सहभाज्य है। PQ यहां पर क्या है? पूर्णांक है कोई। ठीक है, या फिर सहभाज्य नंबर हो सकते हैं। बात समझ में आई क्या बच्चों? हाँ जी समझ में आई। आगे चले, चलो बोर्ड पे ध्यान रखना पूरा पूरा। अब देखो जरा, यहीं से ले लेते हैं। 2 + √3, अगर बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाए तो हम सिर्फ और सिर्फ इस तरफ सिर्फ रूट को रोकेंगे। किसको रोकेंगे? रूट वाले नंबर को, सॉरी बच्चों, और बाकी नंबर इधर जाएंगे। तो फिर हम क्या करेंगे कि भाई √3 बराबर
P अपॉन Q। अब देखो 2 इधर प्लस में है, 2 इधर कैसा दिख रहा है आप लोगों को, प्लस में दिख रहा है। अगर मैं इसको उधर लेके जाऊं तो कैसा हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? हाँ जी समझ में आई। एक स्टेप और लेते हैं, क्या इट इंप्लाइज कि भाई √3 बराबर एलसीएम ले लेते हैं, Q बन जा Q, P बन जा P और -2Q। बात समझ में आ गई बच्चों? यहीं तक करना था बस ये कैलकुलेशन। कैसे, बहुत ध्यान से समझना। अब हम जानते हैं कि √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होती है। क्यों? क्योंकि ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। अब ये क्या है, ये क्योंकि Q और P इंटीजर है, अब इंटीजर है तो हमेशा क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। तो एक अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या कभी भी, दोबारा आई रिपीट, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या कभी भी आपस में बराबर नहीं हो सकती। बात समझ आई क्या? अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब ये गलत है। बात समझ आई क्या? चलिए, तो अब आपको क्या लिखना है, अतः जो लिखना है, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है तथा ये पूरा का पूरा लिख दो एक बार में, P-2Q अपॉन में Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अतः एक अपरिमेय संख्या नॉट इक्वल्स टू परिमेय संख्या, नॉट इक्वल्स टू परिमेय संख्या, मतलब कि एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर कभी नहीं हो सकती। इसीलिए क्या, इसीलिए हमारी जो कल्पना हमने करी थी, क्या क्या माना था, कि जो माना था हमने वो गलत हो गया भैया। यहाँ पे क्या है, परिमेय है, ठीक है। तो हम लिखिए, इसीलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना क्या है, गलत है। कि कौन सी पूर्व कल्पना गलत है, जो हमने मानी थी, क्या कि 2 + √3 एक परिमेय संख्या, ये गलत है। परिमेय संख्या है। यहां तक बात समझ में आई बच्चों? क्या यहां तक बात समझ में आ गई? चलिए, अगर आई है तो आगे लिखते हैं बस लास्ट। तो इसीलिए जब ये गलत है, इसका मतलब सही क्या होगा, अतः 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। हो गया आपका सिद्ध हुआ। आप ऐसे लिख के इसको छोड़ दोगे। क्या यहां बात समझ में आई? यहां तक क्लियर है कॉन्सेप्ट? पक्का? आगे चले, एक और सवाल करेंगे और फिर आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा सवाल बिल्कुल फिट। बात समझ आई क्या? तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं साइड हो जाता हूं। ले लिया? चलिए इरेज करें, चलो इरेज करते हैं, ठीक है बच्चों, इरेज कर देते हैं फटाफट, ठीक है, क्योंकि टाइम कम है और सीखना बहुत कुछ है। और पैटर्न सबका सेम रहेगा, पैटर्न सबका सेम रहेगा बच्चों, सेम टू सेम, बिल्कुल कुछ नहीं बदलने वाला, सिर्फ डिजिट बदलेगी आपकी, √3 √5 √7 कुछ ऐसा हो जाएगा आपका, ठीक है। लेकिन आपको देखते ही बाई ऑब्जर्वेशन पता चल जाना चाहिए कि भाई ये तो इस टाइप का सवाल है। और वो कब होगा, जब आप क्या करोगे, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। क्योंकि मैथ्स जो है प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है, याद करने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन दूसरा ले लेते हैं यहां पे, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 क्या है कि सिद्ध करो कि 7√5 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। बात समझ में आई क्या? 7√5 कुछ भी हो सकता है रूट में, और एक नंबर बाहर हो सकता है, प्लस में हो सकता है। इस बार किस में लिया हमने, मल्टीप्लाई में लिया है, ठीक है बच्चों। चलिए हल करते हैं। हल में क्या करूं सर जी, वही मान लो क्या कि भैया माना 7√5 एक परिमेय संख्या है,
यस और नो? यस सर, बहुत बढ़िया, परिमेय संख्या है। अब एक बात बताओ, अगर ये परिमेय संख्या होगी तो किस रूप की होगी? सर जी पी अपॉन क्यू के रूप की होगी। तो मैं लिख दूं क्या कि 7√5 बराबर पी अपॉन क्यू। क्या यहां तक कोई दिक्कत? नहीं सर जी, बहुत बढ़िया। चलिए, और नीचे कभी भी क्या नहीं होता है? जीरो नहीं होता है क्यू कभी भी। और पी व क्यू क्या है यहां पर? पूर्णांक है, क्योंकि माइनस में भी हो सकते हैं और प्लस में भी हो सकते हैं। यहां तक क्लियर है सब चीजें? देखो बहुत ध्यान समझो, बहुत प्यार से समझा रहा हूं, बहुत आराम आराम से, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में आने लायक है सवाल, बिल्कुल है, 100% आने वाला है। चलिए अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना, क्या करना है? हमेशा रूट को इधर रखना है। तो मैं √5 लिख लूं, ये लिख लिया मैंने √5। और ये क्या है? पी अपॉन क्यू। सही बात है कि नहीं? अब 7 इसके साथ कैसा है? 7 इसके साथ बढ़िया बन गया कॉम्बिनेशन। 7 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। अब उधर जाएगा तो कैसा हो जाएगा बच्चों? डिवाइड में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 7 क्यों हो जाएगा। बस इतना ही हमें काम करना होता है इसमें। क्या बात यहां तक समझ में आ गई सारे सारे के सारे बच्चों की? पक्का? चलिए अब देखिए, एक तरफ √5 क्या है ये? हाँ, अपरिमेय संख्या है। और P/7Q क्या है? ये एक परिमेय संख्या है। अरे सर जी, आपने बताया था कि दोनों कभी बराबर नहीं हो सकते, तो हम क्या लिखेंगे? बस आप स्टेटमेंट लिखना शुरू कर दोगे। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, तथा P/, डायरेक्ट सारा का सारा लिखना है, 7Q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः एक अपरिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या बराबर एक परिमेय संख्या के नहीं हो सकती। एक परिमेय संख्या के नहीं हो सकती, इसीलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है। कि कौन सी गलत है? कि जो ये माना है आपने, ये क्या कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यहां तक समझ में आई बात सारे बच्चों को? क्या बात समझ में आई बच्चों? हाँ चलिए, अब एक चीज और लिखे, पूर्व कल्पना गलत हो गई हमारी कि ये परिमेय है। और जब ये गलत है तो इसका मतलब ये क्या होगी? अपरिमेय होगी। इसीलिए हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, निष्कर्ष। ठीक है, कुछ कुछ जगह दे रखा है कि निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष निकला कि भाई 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्या बच्चों बात समझ में आई यहां तक? क्या बात समझ में आई यहां तक? सवाल का पैटर्न सबका सेम चलेगा, ठीक है। अब आपने यहां तक अगर सवाल कर दिया और 2 नंबर का सवाल आया, तो इसका मतलब 1 नंबर इसका देगा और 1 नंबर आपको इस स्टेटमेंट का देगा। बात समझ में आई क्या? ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखवाई है यहां पर, ठीक है। तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। चलिए अब एक सवाल और करवाता हूं इसी टाइप का, ठीक है, और उसके बाद हम अगले बहुत बड़े क्वेश्चन पे जो है हम जाएंगे, और उसके बाद आपका बिल्कुल ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चले, चलिए। तो बच्चों आपने देखा सवाल, अब एक नया सवाल, ठीक है, जिसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई कुछ नहीं होगा, सिंगल रूट होगा, ठीक है। और ये भी बहुत टफ सवाल लगता है बच्चों को, लेकिन आसान तरीके से इसको कर लेंगे, ठीक है। और बोर्ड में आने के चांसेस 100%, वेरी 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 वेरी, जितना लगाऊं मैं उतना कम है, ठीक है। ये आता रहता है, ऐसे सवाल रूट वाले आते ही रहते हैं बोर्ड में, ठीक है। चलिए अब इसको समझते हैं। कह रहे सिद्ध करो कि √2, इस बार क्या है? √2 है। √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो जब हमें सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय,
तो सर इसका उल्टा मान ले, हाँ मान लो बिल्कुल। क्या मान ले, लिख ले बात कि माना √2 एक क्या है बोला, परिमेय संख्या है। बिल्कुल ठीक, परिमेय संख्या है। कोई डाउट नहीं जी, कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब क्या करें भाई, जब ये परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या किस रूप की होगी, किस रूप की होगी, √2 बराबर P/Q लिख दूं क्या, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई परेशानी नहीं है। चलिए अब क्या करना है, अब किसी की भी वैल्यू निकाल लो, बात समझ में आई, किसी की भी वैल्यू निकाल लो। तो मैं ऐसे P की वैल्यू निकाल लेता हूं। और एक और बात लिखने तो भूल ही गई क्या, कि Q नॉट इक्वल्स टू 0, और P/Q क्या है यहां पर, P/Q सहभाज्य है, क्या है, सहभाज्य है, सहभाज्य है यहां पर। अब सहभाज्य का मतलब समझो पहले एक बार। सहभाज्य का मतलब होता है कि ऐसी संख्या है जिनका HCF सिर्फ एक हो, जिसका HCF क्या हो, एक हो। आई रिपीट, ऐसे नंबर जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी HCF एक हो मैक्सिमम, और कोई ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ संख्याएं कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलिए बराबर का हम लगा देते हैं चिन्ह, ये चिन्ह हमें दिखाते हैं कि यहां से शुरू करना है। तो क्या करें जी, P की वैल्यू निकाल लो। अगर P की वैल्यू निकालो तो Q इधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये होगा P बराबर √2Q। बात समझ में आ गई क्या, बात समझ में आ गई। समीकरण नंबर 1 डाल लो इसे, कोई दिक्कत, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब क्या करना है, रूट खत्म करने के लिए हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हमें दोनों तरफ वर्ग कर देना है। तो हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। चलिए वर्ग का मतलब समझते हो, स्क्वायर यानी पावर 2 कर दे। चलो भाई, P की पावर 2 यानी कि P² बराबर √2 और Q का स्क्वायर। कोई दिक्कत यहां तक नहीं जी, ओके। P का स्क्वायर क्या रहेगा, P² ही रहेगा बराबर। अब रूट से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 और Q² का Q²। बात समझ में आई क्या बच्चों, हाँ जी समझ में आई। चलिए अब एक स्टेप और लेते हैं, क्या कि भाई अगर मैं Q की वैल्यू निकालूं तो ये P को डिवाइड कर देगी, इधर डिवाइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा Q² अब बराबर P²/2, P²/2। क्या ये बात समझ में आई क्या, कैसे आई, कि भाई हमें Q² की वैल्यू निकालनी है, तो Q² रखूंगा मैं। अब इनके बीच में क्या साइन है, मल्टीप्लाई का साइन है। अगर मैं नंबर उधर भेजूं तो किसका साइन आ जाएगा, डिवाइड का साइन आ जाएगा। क्या बात समझ में आई, क्या ये बात समझ में, बहुत ध्यान समझना, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ध्यान समझना, टफ सवाल है लेकिन आसान तरीके से सोचते करना, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ, एक बात देखो, अब इतना काम करके छोड़ देना है। कह रहे P² जो है 2 से डिवाइड होता है, P की पावर 2, इसका मतलब P भी तो 2 से डिवाइड होगा, इसका मतलब P भी तो 2 से डिवाइड होगा। चेक करते हैं कैसे, रफ में, कि भाई P² डिवाइड होता है 2 से, क्या कट जाएगा क्या। तो हमने माना P बराबर, अगर मैं ले लू 2, P बराबर क्या ले लू मैं, 2 ले लू, तो क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर और बट्टे 2, सही बात है नहीं, सही बात है जी। चलिए अब 2 का स्क्वायर कितना, 4 और बट्टे 2, क्या ये डिवाइड करेगा, हाँ जी सर करेगा। बात समझ में आई क्या, अब ये P को भी डिवाइड करेगा क्या, चेक कर लेते हैं भाई। P कितना है, 2 और बट्टे में 2, डिवाइड कर जाएगा, हाँ जी बिल्कुल कर जाएगा, 1 पे कर जाएगा। कोई डाउट, कोई समस्या। चलिए अब इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं क्योंकि स्पेस थोड़ा कम है हमारे पास, समझने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को, ठीक है बच्चों। अब क्या करें ये आ गया, तो अब हमें स्टेटमेंट लिखनी है, क्या, अतः P² 2 से विभाजित है, P² 2 से विभाजित है, विभाजित है, इसीलिए P भी 2 से विभाजित होगा। भाई अभी करके दिखाया आपको, डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, विभाजित होगा। बात समझ में यहां तक। अब एक बात बताओ, अगर P 2 से डिवाइड होगा तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि भाई P/2, बात समझ में, समझो। अगर किसी मैंने बोला 8 को 2 डिवाइड कर जाएगा तो इसका मतलब 8/2 लिख दूंगा, पक्की बात है। चलिए तो हमने क्या किया कि भाई P भी 2 से
विभाजित होगा, तो P बटे 2 लिख लिया। अब जब हम डिवाइड करते कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, तो मान लिया वो जो आंसर आया वो आया K1। क्या आया? K1। यहां तक समझ में आई? सर जी K1 क्यों लिया? कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी अल्फाबेट के अक्षर कुछ भी ले सकते हैं, मैंने K1 ले लिया, ठीक है। अब K1 क्या होगा? जब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोई पूर्णांक आएगा, है कि नहीं? कोई नंबर तो आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा सर। तो मैं लिख देता हूं कि K1 क्या है? यहां पर पूर्णांक है। क्या है बच्चों? पूर्णांक है यहां पर। क्या बात यहां तक समझ में आई? बिल्कुल। चलिए फिर आगे चलते हैं, इधर आ जाते हैं थोड़ा, है ना। चलो। अब P 2 से विभाजित है तो K1 आया। अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो ये 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहां से हो जाएगा P बराबर 2K1। यहां तक बात समझ में आ गई बच्चों? समीकरण नंबर 3। क्या बात यहां तक समझ में आई बच्चों? चलिए अगर समझ में आई है एक बार और देखते हैं, ठीक है, एक बार और देखते हैं। सिद्ध करो कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, उल्टा मान लिया कि एक परिमेय संख्या है, ठीक है। अगर ये परिमेय संख्या है तो रूट 2 को हम P अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर क्यू क्या नहीं होना चाहिए आपका? 0 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या है? सहभाज्य है। यहां तक समझ में आ गई? अब अगर मैं P की वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा? √2 क्यू। बात समझ में आई क्या? अब P बराबर हो जाएगा √2 क्यू। अब क्या करना? रूट हमें खत्म करना है। रूट क्या करना? हमें खत्म करना है। तो रूट खत्म करने के लिए सिर्फ एक ही चीज होती है, क्या? दोनों तरफ का वर्ग कर दो, क्योंकि मैथ कहता है जो आप इस साइड करोगे वही आप उस साइड करोगे, ठीक है। एक में नहीं कर सकते हम। यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। चलिए अब स्क्वायर किया तो पी स्क्वायर का तो पी स्क्वायर हो गया। अब √2 का स्क्वायर क्या होता है? 2 होता है। √2 का स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो जाता है तो खाली 2 बचता है। यहां तक समझ में आई? और क्यू स्क्वायर का तो क्यू स्क्वायर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं जी। अब क्यू स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली तो ये 2 कहां चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो अब क्या यही बात हमने लिख दी, बस ये बात की क्या करी हमने? बस लिख दी स्टेटमेंट में, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां तक कोई डाउट? आगे चले इसी सवाल पे। चलिए अब P बराबर 2K1 हो गया आपका, सही है। चलिए अब क्या करें? ये समीकरण दिख रही है आपको, ये समीकरण। अब ये P की वैल्यू इस समीकरण में रख दो, तो हम क्या करेंगे? ये मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है भाई, समीकरण 2 में रख दो, क्योंकि हमें क्यू भी तो लेके आना है। P नहीं, हमें क्यू भी लेके आना है, ठीक है। तो रख देते हैं, क्या है तो समीकरण 2, क्यू स्क्वायर बराबर और P स्क्वायर बट्टे 2। ये है भैया समीकरण 2। आई समझ बात? हाँ जी। तो क्यू स्क्वायर बराबर, अब P स्क्वायर की वैल्यू क्या है? 2K1 का स्क्वायर और बट्टे 2। क्या बात है? यहां तक समझ में आई? हमने P की जगह क्या लिख दिया? 2K1, और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर। समझ में बात आई? आई पक्का? चले बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए यहीं पे। तो क्यू स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर कितना बनेगा? 4 बनेगा, और K1 का स्क्वायर तो K1 का स्क्वायर ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जी। और बट्टे में कितना? 2। और अगर मैं इसको काट दूं तो कितने पे कटेगा? बताओ जरा, कितने पे कटेगा? 2 पे कटेगा। तो इसका मतलब क्या बचेगा हमारे पास? क्यू स्क्वायर बराबर 2K1 का स्क्वायर बचेगा। क्या बचेगा? K1 का स्क्वायर बचेगा। क्या बात यहां तक समझ में आ गई बच्चों? क्यू स्क्वायर बराबर कितना है? 2K1 स्क्वायर। समझ में आ गया पक्का? चलो फिर थोड़ा सा और, क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है सवाल, और ये 4-6 नंबर का आता है, इससे कम तो ये बिल्कुल ही नहीं पूछता, ठीक है। अब क्या करें कि भाई K1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। K1 बराबर क्या हो जाएगा? क्यू स्क्वायर बट्टे 2। भाई 2 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा कि नहीं? हाँ जी हो जाएगा। चलिए अब एक बात बताओ, K1 तो कोई संख्या है, छोड़ दो। क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, यहां पे देखो P स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है, क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब यही स्टेटमेंट लिखे, बस P की जगह यहां पे क्या आ जाएगा? Q आ जाएगा। तो हम लिखते हैं यही स्टेटमेंट। इधर देखो कि भाई क्यू स्क्वायर 2 से, सॉरी 2 से विभाजित है, विभाजित है, इसीलिए Q भी 2 से विभाजित होगा, विभाजित होगा। बात समझ में आई क्या? भाई क्यू स्क्वायर जब 2 से डिवाइड है
तो q भी 2 से डिवाइड होगा। अब अगर q 2 से डिवाइड है तो हम इसको लिख कैसे सकते हैं कि q बट्टे 2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत आपको? जैसे हमने यहां लिखा था कि भाई अगर p भी 2 से डिवाइड हो तो p बटे 2, इस बार q 2 से डिवाइड हो तो q बटे 2। कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब एक बात बताओ, अगर किसी नंबर को डिवाइड कीजिए, q क्या है यहाँ पे? सहभाज्य है, कोई पूर्णांक है। अगर इसको डिवाइड करूंगा तो कुछ ना कुछ तो आंसर आएगा, मान के चलो वो क्या आएगा, k2 आएगा। ठीक है, और k2 क्या है यहाँ पर? पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है। बात समझ में आएगी प्यारे बच्चों? चलिए अब क्या करें सर, इस 2 को उधर भगा दो, इस 2 को उधर भगा दीजिए। ओके, तो q बराबर हो जाएगा 2k2। बात समझ में आई बच्चों? कितना हो जाएगा? 2k2। पक्का? चलिए अब देखो समीकरण 3 इसे मान लेते हैं समीकरण 4। अब समीकरण 3 व 4 से चेक करते हैं। समीकरण 3 व 4 से क्या कि भाई समीकरण 3 लिख देते, p बराबर है 2k1 का स्क्वायर, ठीक है, और q बराबर है 2k2। ठीक है बच्चों, अब देखना बहुत ध्यान से, यहां तक बात समझ में आ गई? पक्का? चलिए अब एक ये संख्या है और एक ये संख्या है, हमारे पास पूर्णांक है। अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है भाई? क्या एचसीएफ हो रहा है? एचसीएफ कितना हो रहा है? 2 एचसीएफ। केवल तो कोई संख्या है, अब एचसीएफ 2 है। पर हमने क्या कहा कि भाई पी अपॉन क्यू जो है वे क्या है? पी और क्यू सहभाज्य है। अब सहभाज्य क्या था? जिसका एचसीएफ क्या हो? 1 हो, लेकिन यहां तो 1 से ज्यादा आया। क्या आया? 2 आया। अब 2 आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने माना था वो गलत हो गया हमारा। क्या होगा? गलत हो गया। बात समझ में आई क्या? तो अब हम क्या बोलेंगे, बस स्टेटमेंट लेंगे, यही तक करना है ये। उसके बाद क्या करना है? सीधा सीधा स्टेटमेंट जो मैंने आपको पीछे भी लिखवाई थी वो ही लिखनी है। क्या? यहां से शुरू करता हूं। अतः पी व क्यू का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, परंतु P और Q सहभाज्य है, परंतु P व Q सहभाज्य है, सहभाज्य है। इसीलिए यह हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है। क्या है? विरोधाभास है। क्या विरोधाभास है? कि √2 एक परिमेय संख्या है। √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय नहीं ऐसे मत लिखो, थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। यहां तक ठीक है? चलिए अगली लाइन से लिखते हैं। क्या? हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, अतः हमारी पूर्व कल्पना गलत है। हमारी पूर्व कल्पना गलत है, गलत है। इसीलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये हो गया आपका सिद्ध। ठीक है कि √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है बोर्ड में। ठीक है, तो एक बार पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम एक और सवाल इसके तरीके का देखेंगे और उसके बाद इस चैप्टर को आज क्लोज कर देंगे। ठीक है भैया, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा चैप्टर। ऐसा ले लो एक बार। ले लिया? चलिए तो अगले सवाल पे चले। चलो चलते हैं अगले सवाल पे। चलिए तो बच्चों आपको सवाल समझ में आया? आई होप कि सवाल समझ में आया होगा। अब उसी तरीके का एक और सवाल देखेंगे। ठीक है, क्या है सवाल? कि सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो वहां पे √2 था, यहाँ पे √3 है। कभी कभी √5, √7, √11 ये सब देगा। ठीक है, बात समझ में आई क्या? इसीलिए हमें घबराना नहीं है, पैटर्न सबका सेम है। एक बार आप 2-4 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये रट जाएगी चीजें। ठीक है, तो क्या क्या करें?
ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम करेंगे, सिद्ध करना है तो हमें क्या हल लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए, क्या कि सर अपरिमेय बताना है, तो जब अपरिमेय बताना है तो क्या मान ले, उल्टा मान ले। ठीक है, उल्टा मान लेते थे, तो हमको लिखेंगे माना √3 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। बात समझ में आ गई? चलिए, अगर √3 एक परिमेय संख्या है तो उसको हम किसके रूप में लिख सकते हैं? सर जी, उसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और Q नॉट इक्वल्स टू 0 तथा P व Q तथा कॉमन लगा लो, P व Q सहभाज्य है। P व Q क्या है? यहां पर सहभाज्य है। ठीक है, और सहभाज्य बताया था क्या कि HCF क्या होता है? नंबरों का बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। जिसका HCF 1 होता है वे होते हैं सहभाज्य संख्याएं। बात समझ में आई बच्चों? चलिए, बराबर, अब मेरे को भाई Q की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको इधर ले जाऊं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √3Q बराबर P। कोई दिक्कत परेशानी नहीं, दोनों तरफ का क्या कर दो, वर्ग कर दो। क्या कर दो? वर्ग कर दो दोनों तरफ का। ठीक है बच्चों, या फिर एक काम करो भाई, Q की वैल्यू निकाल लो। Q बराबर हो जाएगा P/√3। बात समझ में आई क्या? पक्का बात समझ में आई? चलिए, अब क्या है, अब कर दो दोनों तरफ का वर्ग करने पर, दोनों तरफ का वर्ग कर दो तो क्या हो जाएगा, Q² बराबर P², तो P² रहेगा और बट्टे में कितना हो जाएगा सर जी? 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से। बात समझ में आई? रूट स्क्वायर से क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये आ गई समीकरण नंबर 1 आप लोगों की। ठीक है, चलिए, अब एक बात बताओ, वही पता है, वही लिखना है सब कुछ बस, क्योंकि वैल्यू निकल गई स्क्वायर की, तो कल्पना कर दो, वही स्टेटमेंट लिख दो। सॉरी, चलो, P² 3 को डिवाइड कर रहा है, सॉरी 3 P² को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो P को भी डिवाइड करेगा, हमने पहले भी दिखाया था। बात समझ आई क्या? चलो, कैसे लिख देंगे कि P² 3 से क्या है बोला? हाँ बिल्कुल सही, विभाजित है। क्या है? विभाजित है। इसीलिए P भी 3 से विभाजित होगा क्या? हाँ जी बिल्कुल होगा, जब स्क्वायर होगा तो ये बिना स्क्वायर के भी विभाजित होगा। कोई दिक्कत यहां तक बच्चों नहीं है। अब एक बात बताओ, अगर P भी 3 से विभाजित होगा तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं कि P/3 की बात कर रहा है ये, और जब इसको डिवाइड करो कुछ आंसर मिलेगा। क्या आंसर मिलेगा? मान के चलो K1 मिलेगा। ठीक है भाई, क्या मिलेगा? K1 मिलेगा। अब P की वैल्यू निकाल दूं तो कितनी हो जाएगी? 3K1 हो जाएगी। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? समीकरण नंबर 2 मान लो चाहे। ठीक है, कोई डाउट यहां तक नहीं है। चलिए, इधर आइए आप। ठीक है, अब जो P की वैल्यू आई हमेशा समीकरण 1 में रख दो, तो मैं यही लिख देता हूं कि ये मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं भाई, यानी कि जहां पे P है वहां पे हम क्या रख देंगे? 3K1 रख देंगे। चलिए, समीकरण ये रही हमारी, क्या कि Q² बराबर P²/3। बात समझ में आई? अब P की वैल्यू मुझे लिखनी है, यहाँ पे क्या लिखनी है? P की वैल्यू, तो ये हो जाएगा Q² बराबर P कितना था? देखो, P था 3K1। क्या था? 3K1, और बट्टे में क्या है? 3 है, और इसका क्या है? स्क्वायर है। कोई डाउट बच्चों? नहीं जी। चलिए, तो Q² बराबर 3 का स्क्वायर कितना? 9, और K1 का स्क्वायर तो रहेगा K1 का स्क्वायर ही, और ये अपॉन में 3। कोई दिक्कत? कोई प्रॉब्लम नहीं है सर जी। चलो ठीक है, तो Q² बराबर 3 से कटेगा, कितने पे? 3 पे कटेगा। कितने पे कटेगा? 3 पे कटेगा। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा? 3K1 का स्क्वायर, 3K1 का स्क्वायर। यहां तक बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? क्या बात यहां तक समझ में आ गई आपको? क्लियर है? पूरा पूरा क्लियर है? चलिए, अब इससे आगे एक और स्टेप, छोटा सा स्टेप रहता है इसके बाद में। तो ठीक है भाई, जब ये हुआ तो क्या करना पड़ेगा हमें? K1 का मान निकालना यहां से। तो K1 का अगर मैं मान निकालूं तो Q² बटे 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? Q² अपॉन 3। सर जी कैसे आया? ऐसे आया भाई,
K1 निकालना है। इन दोनों के बीच में कैसा साइन है, मल्टीप्लाई का, और जब इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा, डिवाइड का। यहां बात समझ में आई यहां तक। चलिए, क्यू स्क्वायर 3 से डिवाइड है, इसका मतलब क्या हुआ कि क्यू भी 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल सही, लेकिन ये लिख के बताएंगे हम। अतः क्यू स्क्वायर 3 से विभाजित है, ये स्टेटमेंट तो बेटा आपको लिखनी पड़ेगी, विभाजित है, इसीलिए क्यू भी 3 से विभाजित होगा ही होगा। ठीक है भाई, विभाजित होगा। अब एक बात बताओ, P भी 3 से विभाजित होगा और Q भी 3 से विभाजित होगा, तो इसका मतलब P बटे 3 लिख दिया, इसका मतलब Q बटे 3 लिख दूं क्या, कोई दिक्कत है क्या, नहीं जी। और बराबर में क्या बचेगा, कुछ ना कुछ आंसर। K2, और K2 क्या है यहां पर, पूर्णांक है। क्या है यहां पर बच्चों, पूर्णांक है यहां पर। और मैं यहां पर भी लिख देता हूं कि K1 क्या है यहां पर, पूर्णांक है, ताकि एग्जामिनर को साफ साफ दिखे भाई बच्चे ने ये सटीक कर रखा है। ठीक है अच्छा जी, अब Q की वैल्यू निकाल दूं क्या, तो Q की वैल्यू अगर निकालने जाऊं, 3 डिवाइड में है, उधर जा कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 3K2 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक नहीं सर जी, तो बहुत बढ़िया, हमने समझ लिया। अब इसको जो है हम कर लेते हैं क्या, कि समीकरण 1 का है हमारी, ये रही का है समीकरण, इसको मान लो समीकरण 1, समीकरण 2, और ये मान लो समीकरण 3 मान लो इसे। ठीक है, तो समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से क्या करें हम, 2 व 3 से क्या करें, 2 उतार लेते पहले, कि P बराबर 3K1, P बराबर 3K1 का स्क्वायर, और Q बराबर 3K2। यहां तक बात समझ में आ गई, प्रोसेस वही है सबका। ठीक है, बस यहां पे 3, वहां पे 2, कहीं पे 5, कहीं पे 7 होगा। ठीक है, चलिए अब एक बात बताओ, ये तो हमारे सहभाज्य पूर्णांक है, अब इनमें क्या दिख रहा है, एचसीएफ आपको सेम टू सेम। देखो ये K2 और ये K1 का स्क्वायर, तो ये तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता, दोनों सेम नहीं है। और एचसीएफ क्या है इनका, देखो जरा मैं गोले कर देता हूं, कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो 3 क्या है यहाँ पे, एचसीएफ है, एचसीएफ 3 है, लेकिन इनके हिसाब से क्या है, जो हमने माना था कि भाई ये तो सहभाज्य, इनका एचसीएफ कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये हमारी पूर्व कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। तो आप वही स्टेटमेंट लिख दोगे क्या, कि अतः P व Q सहभाज्य है, सहभाज्य है, P व Q सहभाज्य है, तथा उनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड, ऐसे तो लिख सकते तुम अपने आप भी, किताबों में लिखी होती है, गुणनखंड 3 है, 3 है, इसीलिए हमारी, इसीलिए यह है हमारी पूर्व कल्पना का विरोधाभास है, विरोधाभास है लिख दो ये, विरोधाभास है, इसीलिए हमारी पूर्व कल्पना गलत है, हमारी पूर्व कल्पना जो हमने करी थी, मानने वाली कल्पना, वो गलत है, हमारी पूर्व कल्पना गलत है। अतः यह लिख सकते हो, निष्कर्ष क्या निकला, निष्कर्ष क्या निकला, कि भाई √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो बोर्ड थोड़ा हमारे पास छोटा है, बट कोई बात नहीं, कोशिश आपको पूरा कराएंगे। ठीक है, पूरा कराने की कोशिश हमारी रहेगी इसमें। तो बच्चों क्या सवाल समझ में आया है, क्या आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि भाई रूट के सवाल कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो आज इसी के बेस पे चैप्टर की एंडिंग हो गई, आज चैप्टर समाप्त हो गया आपका। कौन सा चैप्टर समाप्त हो गया, वास्तविक संख्याएं समाप्त हो गई। ठीक है बच्चों, वास्तविक संख्याएं, एक बार एसएस ले लो, एक बार इसका जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लिया। तो बच्चों मेरी 2 वीडियो पहले ही डल चुकी है। ठीक है, जो भी बच्चा देखना चाहता है तो नीचे लिंक है, उसमें मैंने दे रखा है,
आप उसे क्लिक करोगे तो वीडियो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। चैप्टर नंबर 1 की पहली, दूसरी और 3 वीडियो बनी है। ठीक है भैया, ये तीसरी वीडियो थी। बात समझ में आई क्या? तो वहां से जाओ और सभी जो है एग्जाम के लिए अपना लाभ लो। ठीक है, वहां पे मैंने और अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करा रखे हैं और बेसिक कंसेप्ट भी आपको समझा रखा है। ठीक है बच्चों, तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।